हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1E के क्वेश्चन नंबर 1 to 12 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ a इक्वल्स टू -12 b इज इक्वल्स टू -10 वेरीफाई दैट a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a। तो a और b की वैल्यूज गिवन है, हमने प्रूव करना है कि a प्लस b किसके इक्वल है, b प्लस a के। तो दोनों तरफ वैल्यूज लिखेंगे। पहले a की वैल्यू -12, इसमें हमें क्या ऐड करना है, b की वैल्यू है -10। सो -12 -10 माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू आ गई 22, साइन आ गया नेगेटिव। अब हम कैलकुलेट करेंगे b प्लस a। b की वैल्यू है -10 प्लस a की वैल्यू है -12 विच इज इक्वल्स टू -10 -12, so this is -22. So a plus b की value is equals to b plus a की value. Now question number 2 is if a is equals to -7, b is equals to -5, c equals to 8, verify that a plus b plus c is equals to a plus b plus c. तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे a plus b plus c। तो a की वैल्यू है -7 प्लस, अब b की वैल्यू है -5, c की वैल्यू है 8 विच इज इक्वल्स टू -7 प्लस 8 - 5 3, दिस इज इक्वल्स टू -7 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू -4। अब हमने कैलकुलेट करना है a प्लस b प्लस c। तो a इज -7 प्लस b की वैल्यू है, तो मैं ब्रैकेट में इसको लिख देती हूँ -5 प्लस c की वैल्यू है 8। तो दिस इज इक्वल्स टू -7 -5 प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू -12 प्लस 8 दैट इज -4। सो दोनों वैल्यूज आपकी क्या आ गई, इक्वल आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने वेरीफाई करना है कि दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू दिस वन। सो एक्सप्रेशन लिखते हैं a माइनस b माइनस सी। हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो वैल्यूज पुट करते हैं, a की वैल्यू 7 माइनस b की वैल्यू है 5 माइनस c की वैल्यू है -8। 7 माइनस 5 प्लस 8 हो जाएगा, माइनस माइनस क्योंकि प्लस बन जाएगा यहाँ पे। तो 7 माइनस 13 विच इज इक्वल्स टू -6। नेक्स्ट हमारे पास है a माइनस b माइनस c। वैल्यूज पुट करें, a की वैल्यू है 7 माइनस b की वैल्यू है 5 माइनस देन c की वैल्यू -8। तो दिस इज इक्वल्स टू 2, ये माइनस माइनस प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू 10। तो क्लियरली आपकी ये वैल्यू -6 इज नॉट इक्वल्स टू 10 और यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन 4 इज द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर x एंड -12 इज -15, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो देखिए दो केसेस बनेंगे। केस 1 में दो इंटीजर्स का डिफरेंस है, ये दो इंटीजर्स हैं, एक है x एक है -12, इनका डिफरेंस। सबसे पहले x में से हम पूरा इंटीजर सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमें आंसर क्या दिया है, -15। तो इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस 12 इजिकल्स टू -15, x इजिकल्स टू -15, 12 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। सो x की वैल्यू आ गई -27। ये फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस है। सेकंड इंटीजर जो है आपका -12, इसमें से हम x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना है, -15। तो -12 -15 इक्वालिटी के इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये -x उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 15 - 12 3, तो x की वैल्यू आ गई 3, x की टू वैल्यूज आ गई -27 और 3।
Question 5 is an aeroplane is 800 meter vertically above the head of a boy. After some time it is 1125 meter vertically above the head of same boy. What is the change in the height of the aeroplane? तो यहाँ पे एक बॉय है, तो शुरू में वो कहते हैं कि इस बॉय के हेड से 800 मीटर एक यहाँ पे एरोप्लेन है। कुछ टाइम के बाद इसके वर्टिकली ऊपर ये एरोप्लेन जो है कितने डिस्टेंस पे आ गया, 1125 फ्रॉम दी हेड। तो अब उसने पूछा है कि कितना चेंज आया है। तो देखिए चेंज कैलकुलेट करने के लिए चेंज इन द हाइट ऑफ एरोप्लेन कैसे फाइंड करेंगे। जो फाइनल उसकी पोजीशन है 1125 मीटर, इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 800 मीटर। तो हमें ये वैल्यू जो है एरोप्लेन की वो पता चल जाएगी। तो 1125 800 5 2 एंड दिस वैल्यू इज 3। तो 325 मीटर जो है उसकी हाइट में चेंज आया। पहले वो 800 मीटर पे था, फिर 1125 पे हो गया। तो टोटल जो डिस्टेंस उसने और चेंज किया है दैट इज 325 मीटर। नाउ क्वेश्चन 6 इज राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। सबसे पहला है ऐसे हमने इंटीजर्स का पेयर बताना है जिनका सम कितना होगा, -7। तो देखिए इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। सो इट कैन बी -3 एंड -4, ये फर्स्ट पेयर है। -5 एंड -2 ये भी हो सकता है। -6 एंड -1 ये भी हो सकता है। इन दोनों को आप ऐड कीजिए, -3 प्लस -4, तो -3 -4 -6। तो यही हमें पूछा है कि ऐसे कौन से इंटीजर के पेयर्स हैं जिनका सम अगर करें तो -7 आए। तो इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। सिमिलरली सेकंड हमें बोला है जिनका डिफरेंस जो है वो -7 आए। ऐसे हमने इंटीजर बताने हैं। तो फर्स्ट पेयर इज -8 एंड -1, -9 एंड -10 एंड -3, कोई भी हो सकती है। तो देखिए डिफरेंस है -8, इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, दूसरा इंटीजर -1, -8 + 1, सिमिलरली ये। तो इस तरह आप इनमें से कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं जिनका डिफरेंस जो है वो -7 हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट 2 इंटीजर्स ईच ऑफ विच इज स्मॉलर देन -3। 2 इंटीजर आपने लिखने हैं जो छोटे हों -3 से एंड देयर डिफरेंस इज ग्रेटर देन -3। अगर उनका आपस में डिफरेंस करें, ये फर्स्ट इंटीजर है, ये सेकंड है, अगर हम उनका डिफरेंस करें वो ग्रेटर हो -3 से, तो ऐसे इंटीजर आपने यहाँ पे लिखने हैं। तो पहले है -4 -5, ये फर्स्ट ऑप्शन हो सकती है। देखिए -4 -5 दोनों ही -3 से छोटे हैं। अगर हम इनका डिफरेंस करें -4, सेकेंड इंटीजर सब्ट्रैक्ट करें तो ये -4 + 5, 5 - 4 1, 1 इज ग्रेटर देन -3, ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर। सेकेंड आप पेयर बना सकते हैं यहाँ पे -5 -6। इसी तरह आप और भी इंटीजर्स का पेयर बना सकते हैं। बस ये ध्यान में रखना है कि दोनों इंटीजर -3 से छोटे होने चाहिए और उनका जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन -3 हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज टू इवैल्यूएट। अब -1 को आप 60 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, चाहे 60 टाइम कीजिए चाहे 100 टाइम कीजिए, आपके पास आंसर आएगा 1। अब बात आती है साइन की। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ऑड नेगेटिव इंटीजर्स हैं, आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो ऑड नेगेटिव इंटीजर को, तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। अगर इवन नेगेटिव इंटीजर्स हैं आपके पास तो आंसर आपका पॉजिटिव। तो 60 क्या है आपका, इवन है, तो यहाँ पे हमारा +1 और 1 भी ये आंसर।
सेकेंड पार्ट है -1 इंटू -1 अप टू 75 टाइम्स। तो 1 को चाहे 75 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे 100 चाहे 1000, आंसर 1 ही आने वाला है। साइन देखते हैं, अब ये कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 75। 75 आपका क्या है, ऑड, तो मीन्स ऑड मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव आएगा, तो आंसर विल बी -1। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज टू इवैल्यूएट। अब देखिए इन सभी को आपने मल्टीप्लाई करना है। पहले साइन देखते हैं, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। 5 है विच इज़ ऑड, तो मतलब हमारा नेगेटिव साइन आएगा आंसर में। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 6 6 to 12 167, so answer will be -720. now second part है -3 इंटू -6 इंटू -9 इंटू -12। तो इस केस में सबसे पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 4। आपके पास है 4 इंटीजर्स जो कि सभी नेगेटिव हैं। अगर 4 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 क्या है आपका इवन नंबर ऑफ इंटीजर्स, तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हमें आंसर यहाँ पे पॉजिटिव मिलने वाला है। अब यहाँ पे अब आपने क्या करना है, सो 12 इंटू 9 दैट इज 108, इन दोनों का प्रोडक्ट 108 आ गया, इनका आ गया 18। तो 108 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 8 4 और 1 कैरी 9, तो आंसर आ गया 1944, विच इज 44। थर्ड पार्ट में अगेन हमारे पास 4 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। सबसे पहले 11 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया 165 प्लस, अब 11 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, टू 75, तो 165 प्लस 275, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी 14 1, सो आंसर विल बी 440, तो ये पॉजिटिव 440 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट है 10 इंटू -12। तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया -120। देन प्लस 5 इंटू -12 दैट इज -60, तो सॉल्व करेंगे, -120 प्लस -60, so this will be -180. Now question 10 is, if x into -1 is equals to -36, is x positive or negative? तो x की वैल्यू पूछी है, x इंटू -1 इज इक्वल्स टू -36 है। x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू -36 डिवाइड बाय, ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 36, सो x इज पॉजिटिव। सेकेंड पार्ट में अगेन हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, इसने पूछा है x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो x इज इक्वल्स टू 36, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, सो x की वैल्यू आ गई -36 विच इज नेगेटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज टू इवैल्यूएट। अब देखिए इसमें हमारा सेम रहेगा, बोर्ड मास को हम फॉलो करेंगे। तो पहले हम करेंगे डिवाइड, -20, ये प्लस का साइन, तो -8 को -2 से आपने डिवाइड किया, ये आ गया 4, देन इंटू 3, तो ये -20 प्लस 4 इंटू 3 12, तो -20 प्लस 12,
तो ये आ गया आपका माइनस के 8। सेकेंड पार्ट में भी जितने भी आपके ऑपरेशंस है पहले डिवीजन होगी। इस पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे तो ये -5 देन -48 डिवाइड बाय -16, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया आपका 3 प्लस -2 इंटू 6। अब नेक्स्ट स्टेप में हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, -5 -3, 6 इंटू 2 12 और साइन साथ में नेगेटिव, तीनों ही नेगेटिव नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे 8, तो ये आ गया माइनस के 20। नाउ थर्ड पार्ट, अगेन हम सबसे पहले डिवीजन करेंगे, 16 प्लस 8 डिवाइड बाई 4 2 माइनस 2 इंटू 3। अब यहाँ पे आपका पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, 16 प्लस 2 माइनस 6 इंटू 3 इंटू 2 6। अब 16 प्लस 2 18, 6 इज इक्वल्स टू 12। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज, अब इसमें आपकी ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के टाइम आपने हमेशा पहले बार को सॉल्व करना है, देन राउंड ब्रैकेट्स, देन करली, देन स्क्वायर। अब यहाँ पे बार नहीं, हम पहले राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 27 माइनस 5 प्लस 28 माइनस, नाउ 29 माइनस 7, ये आ गया 22। 27 माइनस 5 प्लस, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 28 माइनस 22 विच इज इक्वल्स टू 7, स्क्वायर ब्रैकेट 27, नाउ माइनस, अब आपने ये आएगा 6 7 8, दिस इज 11, 27 माइनस 11 इज इक्वल टू 16। तो इस पार्ट में हम सबसे पहले ये बार सॉल्व करेंगे, 48 माइनस 18 माइनस ब्रैकेट में है 16 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 1 5, 48 माइनस 18 माइनस ब्रैकेट में है 16 माइनस 5 माइनस 5 0, नाउ 48 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 0 16, 48 माइनस 18 माइनस 16 2, तो 48 माइनस 2 दैट इज 46। सो नेक्स्ट पार्ट है -8 माइनस, here is -6, 9 माइनस 11 प्लस 18 डिवाइड बाय -3। सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी, -8 माइनस, दिस इज -6, 9 माइनस 11 -2 प्लस, अब है 18 डिवाइड बाय -3, तो 18 को -3 से डिवाइड करेंगे, -6 आपके पास आंसर आएगा। तो अभी मैं इसको ब्रैकेट में लिख रही हूँ, -6 -8 माइनस, अब देखिए ये 6 इंटू 2 12, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6, -8 माइनस 12 माइनस 6 6, तो -8 माइनस 6, दिस विल बी -14। नेक्स्ट पार्ट है आपका 24 डिवाइड बाय, अब सबसे पहले मैं इस बार को सॉल्व करूंगी, 12 माइनस 9 दैट इज 3, 12 माइनस, और इस तरफ हम क्या करेंगे, 8 को 4 से पहले डिवाइड करेंगे, 2 आ गया, बाकी टर्म्स आपकी सच। अब यहाँ पे पहले डिवीजन होगा, दिस विल बी 8 12 माइनस, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 6 प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया -4 माइनस 7, तो -4 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू -11।
नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 8 एंड -8। 8 और -8 में आपने डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस के केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 केस बनेंगे। केस 1, पहले तो इस 8 में से हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला नंबर दैट इज -8 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो दिस विल बी माइनस माइनस प्लस, तो 16। तो केस नंबर 2 क्या होगा, सेकेंड नंबर विच इज़ -8, इसमें से हम पहले वाला नंबर दैट इज़ 8 ये सब्ट्रैक्ट करें। तो -8 8 माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज -16। तो ये थे हमारे वानी के क्वेश्चन नंबर 1 to 12। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।